कॉन्फ्रेंस हमने रखी है। सेवा पखवाड़ा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्मदिन 2 अक्टूबर तक लगातार सेवा कार्य के माध्यम से जारी है। इसी के बीच प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट ने परसों एक ऐतिहासिक फैसला लिया। आप सबको पता है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश की 80 करोड़ आबादी को पिछले तकरीबन 24 महीने से लगातार मुफ्त राशन उपलब्ध करवाया जा रहा था और हर फेज में उसको एक्सटेंशन हो जाती थी और लगभग ये लग रहा था कि क्योंकि अब हालात बिल्कुल बेहतरीन है और कोरोना से भी काफी हद तक मुक्ति मिल चुकी है, फिर भी प्रिकॉशंस लेके हम लोग चल रहे हैं, सभी का रोजगार जो है सुचारू ढंग से चल रहा है, तो ऐसा अनुमान लग रहा था कि शायद 30 सितंबर के बाद इस योजना को रोक दिया जाएगा। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरंदेशी और देश की 80 करोड़ की वो आबादी जो कई बार दूसरे वक्त की रोटी के लिए भी जूझना पड़ता है जिनको, और उनकी चिंता करते हुए इसी पखवाड़े के अंतर्गत 17 से लेकर 2 अक्टूबर के बीच में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया कि इस योजना को अब 31 दिसंबर 2022 तक देश में लागू रखा जाएगा। आप सब इस बात से भली भांति परिचित हैं कि जम्मू कश्मीर जेकेयूटी के प्रदेश संयोजक के नाते मैं स्वयं भी और मेरे दो सहयोगी श्रीमान हरिओम जी और श्रीमान श्रेय सेठी जी लगातार इस योजना को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए हम कार्यरत रहे हैं। आपने देखा हमारे जनप्रतिनिधियों ने बेहतरीन बैग बनवाए थे। राशन गरीब परिवार जब लेने जाता था तो उसके बाद वो साधन नहीं होता था कि वो राशन किस पे लेके जाए, क्योंकि गरीब परिवार होता था तो कभी सीमेंट की बोरी में, कभी फटे हुए तोड़ू में, कभी हमारी माताएं, बुजुर्ग माताएं, बहनें दुपट्टे में, शॉल में। तो ऐसे में हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला लिया था कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक, वो बेहतरीन 15 से 20 किलो की सामग्री के बैग बनवाएंगे और उन बैग के माध्यम से वो राशन समाज के घरों तक और घरों के माध्यम से चूल्हे तक पहुंचेगा। वो लगातार काम जारी है। अभी भी हमारे कुछ जनप्रतिनिधि जिनके क्षेत्र में राशन वितरण हो रहा है उसको हाईलाइट किए बिना, मीडिया में जाए बिना ही अपना काम जारी रखे हैं। तो आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी उसमें मोटा मोटा आपके समक्ष रखे कि जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर तकरीबन 60 लाख सोल है, व्यक्ति हैं जिनको इस योजना का फायदा हो रहा है। 35 लाख कश्मीर में है और 25 लाख हमारे जम्मू खित्ते में है। इन सभी को अगले 3 महीने पुनः जो राशन है वो उपलब्ध करवाया जाएगा और यकीनन प्रधानमंत्री जी की एक सोच कि देश के हर नागरिक का मैं ध्यान रख पाऊं, एक प्रधान सेवक होने के नाते देश के हर नागरिक की एक मूलभूत जो जरूरत होती है वो 2 वक्त का अन्न होती है, वो मैं उपलब्ध करवाऊं, ये मेरा प्रयास है। और मुझे लगता है कि आप भी इसकी सराहना करेंगे कि केंद्र की सरकार की कितनी सकारात्मक सोच है कि हम इस योजना को अगले 3 महीने और चलाएंगे। हालांकि जब ये योजना चलाई गई थी अप्रैल 2020 में, जब इसका पहला फेज शुरू हुआ था, उस वक्त कोरोना अपनी चरम सीमा पे था, पूरे यौवन पे था। हर व्यक्ति के लिए जीवन दुर्लभ हो चुका था। साधारण व्यक्ति, यहां तक कि मिडिल क्लास और अमीर क्लास के लोग भी जो थे वो उनकी लाइफ भी रुक चुकी थी। उस परिस्थितियों में देश की 80 करोड़ आबादी की चिंता आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की, वो सराहनीय थी। और यकीनी तौर पर इस योजना को भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेवार कार्यकर्ताओं ने, जनप्रतिनिधियों ने इन लेटर एंड स्पिरिट न सिर्फ फॉलो किया बल्कि इसको लागू भी किया और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लगातार हर डिपो के माध्यम से अपना योगदान देते हुए हर परिवार तक इस राशन के माध्यम से चूल्हे तक पहुंचने का प्रयास किया है। आपने देखा है कि तकरीबन 7वां फेज जो है अब वो ये शुरू होने वाला है और पहला फेज जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अप्रैल 2020 में शुरू हुआ था और उसके बाद से लगातार इसमें
हर 3 महीने के बाद एक एक्सपेक्टेशन होती थी कि अब पता नहीं शायद ये योजना यही रुक जाएगी, आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी की दूरंदेशी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि हर नागरिक को 2 वक्त का खाना जो है वो लगातार मिलता रहे, ऐसी केंद्र की सरकार की प्रयास है। जो पहला चरण था वो अप्रैल 2020 से जून 2020 तक चला था। अब सबको पता है कि पीक कोरोना का दौर था। फिर दूसरा चरण तकरीबन 5 महीने चला और वो जुलाई से लेकर नवंबर 2020 तक चला। उसके बाद तीसरा चरण वो 2 महीने के लिए आया था। जो तीसरा चरण था वो उसमें लगातार ऐसे लग रहा था कि अब स्थिति सुधर चुकी है तो अब इसको थोड़ा घटाया जा सकता है। लेकिन जब आंकड़े आए तो लगने लगा कि अभी भी जिंदगी जो है वो थमी हुई है। तो इन परिवारों की चिंता अभी भी करने की जरूरत है। चौथा चरण जो था वो 5 महीने के लिए आया था, जुलाई 21 से लेकर नवंबर 21 तक। फिर 5वां चरण आया 4 महीने के लिए, दिसंबर 21 से मार्च 22 तक। और छठा चरण जो था वो आखिरी चरण जिसका अभी समापन हुआ है 30 अप्रैल 2022 को, 30 सितंबर, वो अप्रैल से लेकर सितंबर तक का था। और अब ये अनुमान लगाया जा रहा था एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल में भी कि अब ये शायद योजना आगे नहीं चलेगी। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो एक प्रधान सेवक के नाते देश की हर परिवार की चिंता करते हैं, उन्होंने इसको अभी 31 दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया है, जिसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं, ताकि वो इसी तरीके से देश की चिंता भी करते रहे, समाज की भलाई भी करते रहे। विक्रम जी, सराहनीय कदम है कि बीपीएल परिवारों के लिए इस तरह की राशन की फिर से इसे एक्सटेंड किया गया। लेकिन 2 बड़े सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल यह है कि गरीबों के लिए कल्याण जरूर है, लेकिन जिसमें से आपने व्याख्यान किया कि प्रधान सेवक का दायित्व है सभी के लिए। ऐसे कई बीपीएल सैकड़ों परिवारों के जो राशन कार्ड है वो कैंसिल कर दिए गए हैं, जो आज भी त्राहिमाम कर रहे हैं। तो मिडिल क्लास पीपल्स की भी हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, तो उनके तो एकदम से वो काट दिए। दूसरा, बीपीएल जो परिवार डिजर्व करते हैं वो भी बीपीएल की कैटेगरी में नहीं है, तो डिजर्विंग कैंडिडेट भी जो है वो इससे महरूम है। इन दोनों चीजों की देखिए, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। बिल्कुल सही विषय आपने अमित जी पकड़ा है और हम खुद भी महसूस करते हैं। हमारी भी कई बार डायरेक्टर सीएपीडी से भी बात होती है, सेक्रेटरीट में भी बात होती है। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आज भी वो ब्लैक शिप्स बैठी हैं जो कहीं ना कहीं सरकार की कारगुजारी पे विराम लगाने का प्रयास करती रहती है। हमने शुरू से एक डिमांड रखी थी कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो बीपीएल कार्ड धारक है उसके घर के बाहर एक प्लेट लगनी चाहिए सरकार द्वारा। ये रामलाल जी निवासी हैं इस क्षेत्र के, ये बीपीएल कार्ड होल्डर है। मैं आपको यकीनन दिला सकता हूं, ये जो ब्लैक शिप्स एडमिनिस्ट्रेशन में और जो अच्छे घरों वाले बीपीएल के कार्ड धारक बैठे हैं, ये अपने आप अपना नाम कटवाएंगे। जब 3 मंजिला कोठी के बाहर बीपीएल कार्ड लगा होगा, उसको उस मोहल्ले में भी रहते हुए शर्म महसूस होगी कि मैं किसी गरीब का हक खा रहा हूं। अलबत्ता अमित जी, आपने जो बात सही कही है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक इस बात को पहुंचाया भी गया है। अब जिस तरीके से आपको पता है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेड है कि जल्दी यहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्थापित होगी, तो इन हरकतों पे भी विराम लगाया जाएगा और जो जरूरतमंद एक्चुअल व्यक्ति बीपीएल की कैटेगरी में फॉल करता है, उनको सुचारू ढंग से न सिर्फ कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा और जिस कैटेगरी में फॉल करते हैं उस कैटेगरी की हर सुविधा उनको उपलब्ध कराई जाएगी। धन्यवाद।